मधु जैसे ही फोन से बात करती हुई रसोई की ओर बढ़ी, तभी पीछे से माया बुआ की कड़ी आवाज सुनाई दी। अरे बहू, क्या दिन रात अपनी माँ से फोन पर चिपकी रहती हो? सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई है जो इतना सुबह फोन आ गया? तुम्हारी माँ को कोई काम धाम नहीं रहता क्या, जो इतना सुबह फोन कर देती? ये सुनकर मधु ने सहमित स्वर में जवाब दिया, बुआ जी, मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है, इसलिए फोन करती है। ये सुनकर माया बुआ गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा, तो अब पूरा दिन ही फोन पर लगी रहोगी या नाश्ता पानी का कुछ भी ख्याल करोगी? अभी तुम्हारी सास आ जाएगी और अगर नाश्ता नहीं मिला तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। मधु थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, माँ जी तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आप जरूर कुछ न कुछ सुनाएंगी। आप चिंता मत करिए, मैं 30 मिनट में नाश्ता तैयार कर दूंगी। इतने में सास मंजुला देवी मंदिर से लौट आई और बोली, बहू जरा एक गिलास पानी देना। ये सुनकर मधु पानी लेकर आई। उसको देखकर मंजुला देवी बोली, बहू नाश्ता तैयार हो गया क्या? ये सुनते ही माया बुआ मौके देखकर चुगली करते हुए बोली, अरे भाभी, अभी कहाँ तैयार हुआ है? महारानी तो अभी तक अपने मायके वालों से फोन पर लगी हुई थी। मंजुला देवी ने गहरी नजरों से मधु को देखा और बोली, बहू अपनी बुआ जी को पहले ही नाश्ता बना दिया करो, उनकी उम्र हो गई है, माँ से तो बाद में भी बात कर सकती हो। मधु ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, वो कुछ जरूरी बात थी, इसीलिए माँ ने फोन किया था। माया बुआ ने फिर तंज कसते हुए बोली, भाभी, इसकी माँ को हर दिन सुबह सुबह कोई ना कोई काम पड़ता है और ये भी घर का सारा काम धाम छोड़कर घंटों बातें करने लगती है, चाहे घर के कुछ लोग खाएं या नहीं, इससे कोई परवाह नहीं होती। ये सुनकर मधु अंदर से हिल गई। वो किचन की ओर बढ़ी थी कि तभी उसकी बड़ी बहन जानवी का फोन आया, लेकिन इस बार डर के मधु ने फोन काट दिया। ये देखकर मंजुला देवी ने तुरंत टोकते हुए बोली, बहू अब किसका फोन आया और तूने फोन क्यों काट दी? मधु हिचकिचाते हुए बोली, माँ जी, वो दीदी का फोन था। ये सुनकर माया बुआ और मंजुला देवी दोनों हंसने लगे। मंजुला देवी मजाकिया अंदाज में बोली, देखो अब तुम्हारी दीदी को भी कोई जरूरी काम होगा। तभी माया बुआ ने शक भरी लहजे में बोला, बहू कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे घर की बातें अपने मायके और बहन को बताती हो? ये सुनकर मधु का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में बोली, बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मंजुला देवी सख्ती से बोली, चिल्लाओ मत, आजकल की बहुएं तो यही करती हैं, घर की एक एक बात मायके वालों तक पहुंचाती हैं और फिर वही बातें आगे चलकर घर में कलेश का कारण बनती है। ये सुनकर मधु की आंखें भर आई। वो चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। तभी फिर से उसकी जानवी दीदी का फोन आया। फोन उठाते हुए वो झुंझलाकर बोली, मधु तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वह खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में बोली, अरे दीदी, बुआ जी और माँ जी पास में ही थे, इसीलिए फोन नहीं उठाए। ये सुनकर जानवी भड़कते हुए बोली, तो क्या हो गया? क्या तू अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकती? कैसा ससुराल है तेरा? मेरे यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। मधु मुस्कुराती हुए बोली, अरे दीदी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सब ठीक है। ये सुनकर जानवी तेवर दिखाती हुए बोली, अच्छा सुन, अगर तेरी सास और बुआ कुछ बोले तो मुझे बताना, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगी। मधु थोड़ी भावुक होकर बोली, नहीं दीदी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहा जाता है ना, जब तक बहू अपने मायके में ससुराल की बुराई नहीं करती तब तक ससुराल अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मायके में अपनी ससुराल की बुराई शुरू कर देती है तो उसी दिन से घर टूटने लगता है। कुछ दिन बाद उस दिन मंजुला देवी की बेटी और दामाद पहली बार उनके घर आने वाले थे। मंजुला देवी मधु से प्यार से बोली, बेटी आज खाना अच्छे से बनाना, दामाद जी यहाँ पहली बार आ रहे हैं। ये सुनकर मधु ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मधु और माया बुआ मिलकर रसोई में जुटकर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने में लग गई। तभी मधु की माँ का फोन आया। मधु फोन पर बात कर रही थी और साथ ही खाना बना रही थी। तभी मंजुला देवी की आवाज आई, दीदी जरा दामाद जी को पानी दे दीजिए। माया बुआ गिलास उठाते हुए बोली, बहू जरा फोन से ध्यान हटाकर मलाई कोफ्ता की तरफ भी देख लेना, नहीं तो बस बातें करने के चक्कर में जला देना, फोन तो तू रख नहीं सकती। यह बात मधु की माँ ने फोन पर सुन ली और तंज कसते हुए बोली, बेटी तेरी बुआ तो ऐसी बोल रही है जैसे तू पूरा दिन हमसे ही बात करती हो। मधु ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, आज माँ जी की बेटी और दामाद आए हैं तो सब लोग मिलकर उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। ये सुनकर मधु की माँ बोली, फिर भी बेटी तेरी बुआ जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी उसी बीच रसोई से जलने की तेज महक आने लगी। मंजुला देवी ने घबराते हुए बोली, अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? सारे लोग दौड़कर किचन की ओर आए तो देखा कि मधु फोन से लगी है। उधर पनीर और मलाई कोफ्ता दोनों जल रहे थे। ये देखकर मंजुला देवी जल्दी से गैस बंद करते हुए गुस्से से तेज आवाज में बोली, मधु। तेज आवाज सुनकर मधु ने अपनी माँ का फोन काट दिया, लेकिन मंजुला देवी गुस्से में आगे बोले, क्या तुम पूरा दिन बस फोन पर लगी रहती हो? तुझे घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तुम्हारी जैसी लापरवाह बहू मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इधर मलाई कोफ्ता और पनीर जल गया और महारानी अब भी बातें करने में लगी हुई थी। तूने फोन क्यों काट दी? फोन पर लगी रहे, बातें कर।
तभी माया बुआ भी बोल पड़ी, भाभी मैंने तो पहले ही समझाया था कि गैस पर ध्यान देती रहना, लेकिन इसका मन तो हमेशा मायके ही अटका रहता है। इसे अच्छा है तो इसे वहीं भेज दीजिए। सभी लोग के सामने अपमानित होकर मधु का दिल टूट गया। वह गुस्से से फट पड़ी। सुनिए बुआ जी, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और आप क्या चाहती हैं? मैं भी आपकी तरह अपने मायके जाकर मुफ्त की रोटी तोड़ूं? आपके अपने ससुराल वाले तो आपको पूछना तक छोड़ दिया है और यहाँ आकर रौब झाड़ती हैं और पूरा दिन बैठकर माँ जी से मेरी चुगली करती रहती हैं। ये सब करके आपको शर्म नहीं आती? ये सारी बातें मधु के पति रुद्र, जो सब कुछ काफी देर से सुन रहा था, वह गुस्से में आकर उसने मधु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मधु वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मधु के गुलाबी गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए। रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मधु तुझे शर्म नहीं आती बुआ से ऐसे बात करते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप उठी और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। ये दृश्य देखकर मंजुला देवी ने रुद्र से गुस्से में बोला, बेटा तूने बहू पर हाथ क्यों उठाया? तू जाकर उसे मना कर ला। मुझे घर में कलेश पसंद नहीं है। ये सुनकर रुद्र अनमने मन से मधु के कमरे की ओर बढ़ा ही था कि अंदर से मधु की सिसकियों के साथ उसकी किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी। दीदी, रुद्र ने बिना कोई गलती के मुझ पर हाथ उठाया है और बुआ जी ताने मारती हुए कह रही थी कि इसे अपने मायके छोड़ाओ। उसी समय मधु की माँ का भी फोन आ गया। मधु ने उससे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे जोड़ लिया और उसको भी रोते हुए पूरी बात सुना दी। जानवी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, रुद्र की हिम्मत कैसी हुई तुझ पर हाथ उठाने की? अभी मैं उससे बात करती हूँ। और तुम्हारी बुआ को शर्म आनी चाहिए, जो खुद तो मायके से हिलती नहीं और तुझे ताना मारती रहती है। इतना कहकर जानवी ने तुरंत रुद्र पर फोन लगाया और तीखे लफ्ज में कहा, आपकी हिम्मत कैसी है मधु को मारने की? चाहे जो भी बात हो, हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। मैं अपनी बहन को आज ही लेने आ रही और आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रुद्र मधु के सामने जाकर बोला, मधु ये तुम्हारी दीदी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। फिर उसने गुस्से से बोला, सुनिए भाभी जी, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। कुछ ही देर में मधु की माँ और बड़ी बहन जानवी गुस्से में भरी हुई उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खोलती ही मधु की माँ गरजती हुए बोली, सुनिए समधन जी, आपने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। ऐसा बर्ताव कोई अपनी बहू के साथ करवाता है क्या? मंजुला देवी ने सहमी स्वर में जवाब दिया, देखिए समधन जी, गलती आपकी बेटी मधु की थी। उसने किसी की लिहाज नहीं रखा, बड़ों से बदतमीजी से बात की। मेरी बेटी रुद्र ने तो बस आज तक अपनी बुआ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन आपकी बेटी ने सारी सीमाएं लांघ दी। हाँ, ये मानती हूँ कि रुद्र से गलती हुई है, उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन आप भी देखिए बात इस हद तक पहुंच गई है। आपकी बेटी ने आप लोगों से सारी बातें बता दी और आप लोग भी पंचायत करने के लिए यहाँ आ गए। इतना सुनते ही मधु की माँ का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चाहे जो भी हुआ हो, अब मैं अपनी बेटी को इस घर में एक पल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी उसे लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। सबकी नजरें रुद्र पर टुकी हुई थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, ठीक है मम्मी जी, ले जाइए अपनी बेटी को। मधु की माँ और जानवी ने बिना कोई बात किए मधु का हाथ पकड़ा, उसे मायके लेकर चली गई। दोस्तों, क्या मधु की माँ ने मायके जाकर सही किया? क्या मधु का ससुराल अब छूट जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिए, जो कल दोपहर 1 बजे अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।